जबलपुर जिले में बेलखेड़ा के माध्यमिक शाला में अध्ययन कर रहे छात्र कार्तिक उर्फ विक्रांत लोधी कक्षा 7वीं निवासी गुंदराई रोज की तरह वह शाला 10 बजे पहुंच गया था। उसके साथ कई छात्र भी स्कूल का ताला खुलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं शाला के नजदीक ही अन्य स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें ठेकेदार के घटिया काम के चलते खिड़कियों के ऊपर अलग से कई छज्जा बना रखे थे, जिसमें से एक छज्जा कार्तिक के ऊपर गिर गया, जिसमें वह दब गया तथा मुंह से खून का फव्वारा निकल गया। तभी आनन फानन में ग्रामीणों ने स्थानीय एम्बुलेंस से तत्काल युवक को मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें, पूरे मामले में जहां ठेकेदार जिम्मेदार है, वहीं शाला की शिक्षक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर शाला अपने समय से खुली होती तो यह घटना घटती नहीं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार घटिया माल लगाकर निर्माण कर रहा था। छात्र की मौत के बाद ठेकेदार की करतूत की परतें खुलने लगी हैं, जहां शिक्षा विभाग तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता का खुलासा कर रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यू विभाग से आए एक वरिष्ठ अधिकारी ने देखा कि खेतों की रेत से निर्माण चल रहा था। अधिकारी ने जब रेत का परीक्षण किया तो मिट्टी एक तरफ, रेत एक तरफ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिस छज्जे से बच्चे की मौत हुई है, अगर उसे बीम के सहारे ढाला जाता तो यह घटना नहीं घटती। सूत्रों के मुताबिक निश्चित रूप से ठेकेदार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही इंजीनियर भी उतना ही जिम्मेदार है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आए अधिकारी एवं BOBRC संकुल केंद्र में बैठकर निरीक्षण किया। मीडिया द्वारा बात करने में पता चला कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से शिक्षकों के बचाव पक्ष में है। फिलहाल बेलखेड़ा पुलिस की ओर से उस छज्जे को तोला गया तो बच्चे की मौत का कारण बना, जिसका वजन 2 क्विंटल 65 किलो निकला। और पुलिस विभाग से सीन ऑफ क्राइम की टीम में वैज्ञानिक डॉक्टर नीता जैन ने बच्चे की मौत के पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर पत्थर को भी तुलवाया गया, जिसका वजन 2 क्विंटल 65 किलो निकला। रविवार को हुए निरीक्षण के दौरान बेलखेड़ा पुलिस ने स्कूल को बैरिकेड लगाते हुए सील कर दिया। अब देखना यह होगा कि बच्चे कहां पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी छज्जे भी गिरने की हालत में हैं। अगर यही हाल रहा तो ऐसी ही घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो बेलखेड़ा में मिडिल स्कूल काम हुआ है, इसमें पहली आवश्यकता तो ये है, इसमें सुरक्षात्मक तरीका अपनाना चाहिए था। दूसरा, इसमें जो दीवार है, दीवार में जो काम हुआ है उस दीवार में चारों तरफ पूरी दीवार में बीम को कसना था, और जितनी इसमें खिड़कियां हैं उन खिड़कियों के ऊपर जो छज्जा डालना था, बीम कसने के साथ में यदि छज्जा की ढलाई का काम होता तो शायद इस तरह की अप्रत्याशित घटना जो हुई है वो होती है। सर, इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब जो आए होंगे उन्होंने भी देखा होगा। हाँ बेशक, सब इंजीनियर और SDO जो इसके लिए निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं वो निश्चित आए होंगे। इसका मतलब ठेकेदार के अलावा कई जिम्मेदार हैं जो घटना के। मूल तौर पर तो ठेकेदार जो है, जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से तो ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंजीनियर जो हैं वो भी निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं और उनको सही चीज़ मापदंड के हिसाब से होना चाहिए, मापदंड के हिसाब से कराना चाहिए। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सर, इन सब के ऊपर क्या कार्रवाई होगी बाद में? ये तो कानूनी कार्रवाई या कानून के दायरे में जो जैसी व्यवस्था हो सकती है, जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत ही हो पाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, आपका नाम, कहाँ से? मैं KL चौधरी हूँ। मैं अनुविभागीय अधिकारी हूँ, ग्रामीण यंत्र की सेवा विभाग जो है जबलपुर, उप संभाग जबलपुर। विभाग की तरफ से हम लोग आए थे, जिला शिक्षा विभाग की तरफ से। तो घटना में प्रथम दृष्टया यही दिखाई देता है कि बच्चा जो है स्कूल पहुंचा है और स्टाफ के लोग भी पीछे पीछे पहुंचे, लेकिन चूँकि विद्यालय का जो निर्माणाधीन भवन है वो प्राचीन भवन के बिल्कुल सामने ही बन रहा है, तो उससे होकर ही बच्चों को जाना होता है। तो कोई सुरक्षा बाड़ी वगैरह के ना होने की वजह से निर्माणाधीन भवन के से गुजरा है बच्चा, और वहाँ पर जो सेंटिंग के जो खंभे होते हैं छज्जा बनाने के लिए, तो सेंटिंग के खंभों में कुछ ठोकर लगने की वजह से छज्जा उसके ऊपर गिरा होगा। तो ये वास्तव में एक देखने का विषय है कि इसमें जो है कि इतनी आसानी से छज्जा कैसे गिर गया। तो इसको थोड़ा सा तकनीकी रूप से इंजीनियर के द्वारा इसको जांच कराना जरूरी है कि इतना कमज़ोर निर्माण कैसे हो रहा था।
तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे जो सर हैं 11:30 और 12 के बीच आते हैं, हम लोग पहले से आके बैठ जाते हैं यहाँ हाँ, देखिए शिक्षक के देर से आने का भी अपना एक कारण हो सकता है कि देर से आते हैं। पर। नहीं, डेली का काम है उनका, बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, ये भी है, तो ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि शिक्षकों से जो अभिकथन लिया है उसमें ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई हम 10:15 विद्यालय पहुँचे थे। तो अब ये थोड़ा जांच का विषय है। संबुल प्राचार्य और बीओ मैडम को ताकीद किया है कि वो इसका पता करें कि क्या वास्तव में शिक्षक देर से आते हैं। ये जांच का विषय अलग से होगा, किंतु प्रथम दृष्टया जो है छज्जा का गिर जाना बहुत साधारण सी ठोकर से वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये निर्माण में थोड़ी कहीं चूक नज़र आती है। सर आपका नाम? मैं अजय दुबे। कहाँ से? मैं डीओ ऑफिस में एडिशनल डीपीसी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।